तो अगर कोई चीज़ किसी को फ्रॉड करना है तो वो इन चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करेगा कि उसको चीटिंग करने का दायरा बढ़ जाता है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से। जब से सोशल मीडिया जो है एक्टिव हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसके 70% लोगों के पास आज की डेट में मोबाइल हाथ में है, एंड्रॉयड। और लगभग सभी लोग इस सोशल मीडिया के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं और इससे बहुत बड़े बेनिफिट भी हैं सबको कि इससे नॉलेज शेयर होती है, लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिलता है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। लेकिन दूसरा साइड भी इसका बहुत ख़राब भी है, जिसमें ये सोशल मीडिया चीटिंग फ्रॉड के लिए, दूसरे नेगेटिव चीज़ों के लिए भी बहुत बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है। और न्यूमिस्मेटिक इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कॉइन्स की लाइन में लगभग सोशल मीडिया आने से पहले, जब ये एंड्रॉयड फ़ोन आए थे उससे पहले एक नॉर्मल एज ए हॉबी ये चल रहा था। हम भी लगभग 20 साल से इस लाइन में काम कर रहे थे और जब हमने एग्जीबिशन शुरू किया था तो उस टाइम पर ये सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। तो हमारी एग्जीबिशन में भी प्रॉपर सब लोग आते थे, जेन्युइन कलेक्टर आते थे, डीलर आते थे, एजुकेशनल प्रोग्राम होता था, सब लोग उनको समझते थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्टिवेट हुआ, कुछ नए नए यूट्यूबर आ गए। जो पुराने लोग थे उनको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी और कुछ नए लोगों ने आके अपने व्यूअर सब्सक्राइबर उस लेवल पे बढ़ा लिए कि सब लोगों को लगा कि भाई जैसे यही सबसे बड़े कलेक्टर हैं या डीलर हैं, जबकि उन्होंने लोगों को मिसगाइड भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस चीज़ों से लोगों में एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि कॉइन्स की लाइन भी कुछ है। और कॉइन्स और करेंसी मतलब आप मानकर चलिए कि ये पैसा है जो कॉइन्स है या करेंसी है। अब इसके ऊपर भी प्रीमियम, ये भी चीज़ें बिकती हैं, मतलब करेंसी भी बिकती है, करेंसी की भी आपको प्रीमियम वैल्यू मिलती है, कॉइन्स की भी आपको प्रीमियम वैल्यू मिलती है। अपने इतने लंबे लाइफ के टेन्योर में हमने जो पैसे यूज़ किए थे, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, आज आप सोचकर चलिए कि उसकी भी मेटल वैल्यू बढ़ चुकी है। जैसे आज की डेट में सब लोगों को एक जनरल आइडिया होता है कि जब हम कोई भी पुराना सिक्का, पुराना कॉइन जो चांदी में ब्रिटिश इंडिया में बने थे, ये जो 1835 से लेके और 1945 तक जो ब्रिटिश इंडिया का पीरियड था 1947 तक का, तो उसमें 1945 तक चांदी के कॉइन भी बने थे। हालांकि उसमें चांदी की परसेंटेज पहले ज़्यादा आती थी, फिर वो सीधा 50% हो गई थी और 1947 आते आते वो निकल में आ गए थे। तो उनकी वैल्यू में भी बहुत वेरिएशन रहा था। तो जब हम उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो हम ये माइंड में रखते हैं कि वो जो 1 रुपया, 25 पैसे, 50 पैसे चांदी में आते थे, उसका तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लिक हो जाता है कि भाई वो चांदी है इसलिए उसकी रेट बढ़ रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि जो कॉइन, जो करेंसी, जो चीज़ें हम अपने पैसों में, अपने इंडियन करेंसी में भी यूज़ कर रहे थे, तो निकल की वैल्यू भी बढ़ी है, कॉपर निकल की वैल्यू भी बढ़ी है। तो इन चीज़ों के हिसाब से स्टील की वैल्यू अभी बहुत कम है, जबकि स्टील की वैल्यू की वजह से उतना प्रीशियस नहीं होता है। तो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट की गई, वो इसलिए हाईलाइट की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर बढ़े। बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल्स ने उससे रिलेटेड पैसे भी लेने शुरू कर दिए, यूट्यूब की मेंबरशिप, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। न्यूमिस्मेटिक में जो 20-20, 30-30 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी 3rd और 2nd जनरेशन भी काम कर रही है, तो उन लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या चीटिंग फ्रॉड चल रहा है। आप ये देखिए ना कि वैष्णो देवी का सिक्का 5 रुपये का जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाला था, करोड़ों क्वांटिटी है, इतनी बड़ी क्वांटिटी है कि पूरे हिंदुस्तान की सारी पॉपुलेशन अगर अपने पास एक एक कॉइन इकट्ठा करे तब भी वो कॉइन उतने हैं। तो आप सोचकर चलिए उसका प्रीमियम कौन आपको दे सकता है? क्या वो चीज़ें कभी वैल्यूबल होंगी? इसके साथ साथ 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट, ये इतनी कॉमन चीज़ें थी कि जो हम लोग सभी लोग यूज़ करते थे, करोड़ों की क्वांटिटी में है। अब ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके सोशल मीडिया पे और लोगों ने चीटिंग फ्रॉड शुरू किया, उसका रीज़न क्या था? आप ये सोचिए कि ये लगभग हर घर में हर एक आदमी के पास है। तो अगर कोई चीज़ किसी को फ्रॉड करना है
तो वो इन चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करेगा कि उसको चीटिंग करने का दायरा बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर ये देखा कि भाई 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट लाखों में बिक रहा है, तो उसमें से हो सकता है कि 40 से 50% लोग ये सोचें कि भाई ये फेक न्यूज़ है और चीटिंग फ्रॉड है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर उसमें से 5% लोग, 100 में से 5% लोग, सिर्फ 5 आदमी ये विश्वास करने लगे कि ये वैल्यूबल हो सकता है। क्योंकि देखो, इस महंगाई के दौर में जो समय अभी चल रहा है, पैसे का हर एक किसी को इंटरेस्ट है। और अगर किसी को कोई ऑफर करता है कि आपको एक चीज़ के लाखों रुपए मिल जाएंगे, तो वो अपनी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन उसी से रिलेट कर लेता है। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कि भाई ये 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट जो लाखों रुपए का होता है। तो बहुत सारे लोग तो उस यूट्यूब चैनल को ढूंढते रहते हैं जो उन चीज़ों को हाईलाइट करता है। बेसिकली उन लोगों के कोई एड्रेस नहीं होते, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको चीटिंग फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए रास्ता बनाते हैं, या अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, इन चीज़ों के लिए आपको रास्ता बनाते हैं। और जैसे ही आप उन लोगों को फ़ोन करेंगे, तो एक बिल्कुल ट्रैप बना रखा है उन्होंने, सिस्टम बना रखा है किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड होगा। जैसे ही आप उन लोगों को फ़ोन करते हैं, तो उसके बाद उनका जवाब आता है कि भाई आप जो भी आपके पास 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट या वैष्णो देवी के सिक्के हैं, या ऐसी कॉमन चीज़ें जिनके लिए आप उम्मीद करते हो कि भाई यूट्यूब चैनल पे लाखों रुपए बताए गए थे, वो आपसे इसका व्हाट्सअप मांगते हैं। व्हाट्सअप मांगते ही उनको सीधा एक ही जवाब देना होता है, ये 55 लाख रुपए का है, ये 20 लाख का है, या 2 करोड़ का है। कुछ लोग तो हमारे ऑफिस पे ऐसे भी आते हैं जिनको उन लोगों ने 150 करोड़ रुपए तक बता दिए। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो आते ही सबसे पहले ये पूछते हैं कि वर्मा जी ये पैसे कैसे लेके जाएंगे, ये इतने पैसे आप कैसे देते हो। तब हमने उनको रियलिटी बताई कि जो चीज़ आप ला रहे हो वो 5 रुपए का नोट आपका 5 रुपए 25 पैसे 50 पैसे में भी नहीं बिकेगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर 5 रुपए का नोट आपको चाहिए तो हम 6 रुपए 7 रुपए में आपको दे सकते हैं, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप हमारे से ले लो। रनिंग कंडीशन में 5 रुपए का नोट हम किसी भी भाव में नहीं लेते हैं। तो उन लोगों का क्या तरीका होता है कि वो आपको 25 लाख 50 लाख, उन लोगों को तो सिर्फ फिगर बोलनी है जिससे आप उस बात पर एक फेवर करके आपको लगे कि भाई ये तो मेरे को लॉटरी निकल गई। और वो कन्विंस इस तरीके से करते हैं आपको कि आपको रियलाइज होगा कि भाई आप वाकई में आपकी लॉटरी निकल गई है। फिर वो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम से या किसी भी बहाने से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसा कोई अमाउंट बताते हैं कि भाई आप ये जमा करो, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो कंपनी हमारी आएगी, पैसे लेके आपके घर पे पैसे देंगे। तो ऐसा होना कुछ नहीं है, लेकिन ये तरीका है उनका। जैसे ही आपने उनको 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम से दे दिए, फिर उसके बाद वो अगले दिन या एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको उम्मीद हो जाएगी कि वो आपको लाखों रुपए देने वाले हैं। कोई वो आपके घर आएगा और आपको लाखों रुपए देगा। फिर जब आप उनको कॉल करोगे या उन्हीं का कॉल आएगा कि देखिए आपकी जो लॉटरी निकली थी, जो आपको पैसे देने थे, वो हमारे यहाँ से चल रहे हैं, आप 15,000, 20,000, 50,000, मतलब ऐसी कोई भी फिगर, जब वो पूरी तरीके से आपको कन्विंस कर लेंगे कि आपके वो 50,000, लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए, जो भी उन्होंने अमाउंट बताया होगा, वो आपका निकल रहा है, चल रहा है आपके घर आने के लिए, तो आप 10,000, 20,000 रुपये दे दो। तो रास्ते में उनको किसी भी बहाने से वो आपसे मांगेंगे। फिर वो अगर आपने वो दे दिए, तो उसके बाद वो कहेंगे जी वो गाड़ी जो थी वो पुलिस ने पकड़ ली है, उसमें आपके लाखों रुपए आ रहे थे, तो आप उसको छुड़ाने के लिए 50,000 और दे दो। मतलब इस तरीके से ये ट्रैप में है ना, आदमी फंसता चला जाता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके डर की वजह से, क्योंकि जब वो आपको मना कर देते हैं कि भाई आपने अगर ये 50,000 या लाख या 2 लाख रुपए नहीं दिए तो हम आपकी कंप्लेंट पुलिस से कर देंगे, जबकि रियलिटी कुछ नहीं है, वो टोटल फ्रॉड है और 100% फ्रॉड है। वो लोग आपको उल्टा धमकी देते हैं कि भाई आपका पैसा वहाँ से आ रहा था और कंपनी ने इतना पैसा आपके लिए भेजा था और आप ये 50,000 नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। तो ये आपको किसी भी तरीके से डरा धमका कर भी पैसे लेते हैं। तो आपको किसी भी तरीके के ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है। कोई भी यूट्यूबर अगर इतनी वैल्यू बताता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका कोई ऑफिस है, वो कहीं ऑथेंटिक जगह पर मिल सकता है, फेस टू फेस अगर कोई चीज़ खरीद हो सकती है। ऑनलाइन में या किसी भी तरीके से आपके घर पर आकर कभी भी कोई भी आदमी कुछ नहीं खरीदेगा। और सबसे पहली बात तो कि जो इस लाइन में काम कर रहे हैं डीलर, जितने भी लोग हैं, वो आपका व्हाट्सअप कभी नहीं देख पाएंगे। आपसे फ़ोन करना या सुनना उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और आपके लिए किसी भी फ्रॉड में फंसना बहुत इजी होता है।
इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी को कभी भी कोई भी आईडी नहीं देनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी तरीके की आईडी, क्योंकि वो आईडी आपके ही उसमें यूज़ की जाती है। वो मल्टीपल यूज़ करके उसका ऑनलाइन ही और दूसरे लोगों को उसी तरीके से बहकाते हैं कि देखो ये हमारा बायर है या ये हमारा पे सेलर है। आपका एड्रेस, आपका आईडी, आपका एड्रेस प्रूफ, सारी चीज़ें वो मिसयूज़ करते हैं। और जैसे ही आप उनको पैसे देते हो, चाहे वो 500 रुपये लें, चाहे वो 800 रुपये लें, चाहे वो 1000 रुपये लें, वो वहीं पर ही आपको टोटल फ्रॉड में फंसा देता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि कहीं पर भी किसी को व्हाट्सएप पे ऐसी फ़ोटो ना भेजें। और कोई भी आदमी अगर पैसे मांगता है या लाखों करोड़ों की बात करता है तो ये मान लीजिए कि वो फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। और किसी भी ऐसे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मत कीजिए जो इस चीटिंग फ्रॉड को बढ़ावा देता है। तो ऐसे और वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे जिससे आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो और आपको एक प्रॉपर जानकारी मिले। तो इसके लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।